पूरे पूर्व काल में समस्त भेजिरे का मतलब की सेवा की सेवा की। भेजिरे मुनियों अथाग्रे, मुनियों ने इस प्रकार अग्रे पूर्व काल में भगवंतम भगवान के प्रति हरे कृष्ण। जो मुनियों ने पूर्व काल में समस्त मुनियों ने अ, अग्रे भगवंतम अधोक्षजम, जो अधोक्षज भगवान है, सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतान इहा। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तात्पर्य, धर्माचरण का उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना या आत्मा और पदार्थ के अंतर का सरल ज्ञान अर्जित करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहां श्री भगवान धार्मिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना है, जहाँ श्री भगवान ही प्रधान रहते हैं। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं श्री भगवान द्वारा होता है, तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात श्री भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं है। श्री भगवान, तो ये 12 महाजन कौन कौन है, आप बता सकते हैं कुछ महाजनों के नाम? 12 महाजन होते हैं बिल्कुल यहाँ पर। पितामह बलि महाराज, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बलि तो महाराज, इसका विष्णु हाँ, पितामह। तो ये एक श्लोक है जो कि मैं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर वयम्। स्वयंभू नारद शंभु। तो श्रीमद् भागवतम के 6वें अध्याय के 6वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक, 20वां और 21वां श्लोक। तो मैं इसको शेयर करता हूं, आप इसको देखिएगा। तो ये क्या है? श्रीमद् भागवतम 6ठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 20 और 21 श्लोक। ये मेरे पीछे पीछे आप तो इसको बोल सकते हैं। स्वयंभुर नारदः शंभु, स्वयंभुर नारदः शंभु, स्वयंभुर नारदः शंभु, स्वयंभुर नारदः शंभु, स्वयंभुर नारदः शंभु,
स्वयंभुर्नारदः शंभु। नारदा शंभु। तो इतना किसको याद हो गया? स्वयंभू नारदः शंभु याद हुआ स्वयं आपको? नारदा शंभु। स्वयंभू नारदः शंभु। हाँ, स्वयंभू नारदः शंभु। स्वयंभू नारदा शंभु। हाँ, स्वयंभू नारदः शंभु। स्वयंभू नारदः शंभु, ये इतना पहले याद हो गया आपको, है ना? अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। कुमार कपिलो मनु। कुमारः कपिलो मनु। कुमारः कपिलो मनु। कुमारः कपिलो मनुः। 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 अब किसको ये पूरा लाइन याद हो गया? स्वयंभुर नारदः शंभु। तो कौन कौन है ये? स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी। नारद मतलब नारद मुनि। शंभु मतलब शिव जी। कुमार मतलब चतुर कुमार। कपिल मतलब कपिल, जो भगवान कपिल है। और मनु, स्वयंभू मनु। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि और वयासकी और वयम मतलब हम। द्वादशेते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। स्वयंभुर नारदः शंभु। तो जिसको याद हो गया, किसको किसको याद हो गया? एक लाइन पूरी याद होगी, कोई बोल सकता है? जी अनीता मेरे कमल माता जी। हाँ बोलिए, सुशीला माता जी बोलिए। कुमार शंभु, शंभु नारद शंभु, कुमार कपिल मनु। हाँ, इतना हो स्वयंभुर गया। नारदः शंभु कुमार कुमारः कपिलो मनु। मनु। ठीक है। स्वयंभू अब अगली लाइन याद, हाँ बोलिए अनीता माता जी। नहीं, कौन बोल रहा है? कविता माता जी बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए, एक देख जन लो। बोलिए। बोलिए कविता माता जी, एक बोल दीजिए पहले, फिर अनीता माता जी बोलिए। बोलिए। कुमारः नारद शंभु कपिलो प्रहलाद मनु। क्या कर दिया, ये गड़बड़ कर दी। अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। स्वयं नारदः शंभो कुमार कपिलो मनु। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मन। आगे, आगे तो स्वयंभू नहीं याद है। नारद शंभु नारद जनक प्रसाद मनु। हाँ, कुमार कपिल, नारद कपिल मनु नहीं है, कुमार कपिलो स्वयंभू मनु बाकी। नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु। हाँ, चंपा माता जी को याद हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। ठीक है। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। ठीक है। और और कोई बोलना चाहते हैं? एनीवन एल्स? ठीक है, अगली लाइन हम याद करते हैं। कोई और बोलना चाहते हैं? पावना माता जी, आपको याद हुआ? हरे कृष्ण प्रभु नहीं, जी। आप तो अभी अभी लॉग इन किए। अच्छा, हरे सॉरी प्रभु जी, ठीक है। एक्चुअली क्लास प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ आजकल, थोड़ा बाहर गई हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये इतना याद हो गया सबको, शुंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मन। ठीक है, इतना याद हो गया। फिर प्रहलादो जनको भीष्मो। 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 तो प्रहलाद, जनक और भीष्म, टोटल 12 हुए कि नहीं हुए? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु
प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् 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 बलिर्वैयासकिर्वयम्। तो ये पूरा याद होना चाहिए। प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। ठीक, किसको याद हो गया? पूरा श्लोक याद हुआ आपको? कौन ऐसा है जिसको याद हो गया पूरा? चलो मैं लास्ट में पूछूंगा, तब तक आप याद कर लीजिए। हाँ बोलिए चंपा माता जी। आप बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? अनीता माता जी बोल रहे हैं। हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् सकीर्वयम्। हाँ ठीक है, मैं लास्ट में पूछता हूँ, अभी अभी नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है। तो हरे कृष्ण। ये 12 महाजन हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो 12 प्रह्लाद महाजन हैं। महा हाँ बोलिए। बलिर्वैयासक्रियम्। हाँ प्रह्लादो मैं जन ठीक है, मैं बलि अभी अभी नहीं करता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ऑन है ना, तो मैं इसको लास्ट में रिकॉर्डिंग बंद करके फिर रिकॉर्ड करेंगे। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस संसार भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो 12 विशेष प्रतिनिधि हैं जो धर्म के उद्देश्य से परिचित हैं, और वे सभी श्री भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न रहते हैं। जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं, उन्हें जो मनुष्य अपना हित चाहते हैं, उन्हें इन महाजनों का अनुसरण करना चाहिए और उनसे परम लाभ प्राप्त करना चाहिए। मोक्ष तो ये जो है भगवान के विज्ञान को जानने वाले लोग। अगला श्लोक पढ़ रहे हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजन्ति ही अनुसूयवः। मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो देवताओं के जो रूप हैं, कई ऐसे बहुत घोर रूप, जैसे भगवान शिव का एक रूप है काल भैरव। तो ये घोर रूपों को छोड़ करके वो जो सौम्य रूप है उनका, उसको पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो मोक्ष के प्रति जो गंभीर है मनुष्य को निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं से द्वेष करना है, इंद्रदेव चंद्रदेव इनसे द्वेष नहीं करना है। इस्कॉन में आकर के कई लोग ये सोचते हैं कि इस्कॉन मतलब बस कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, बाकी लोगों को ये लोग अपमान करते हैं। ऐसा नहीं, इस्कॉन में बाकी देवताओं का अपमान नहीं करना सिखाया जाता। तो सारे लोग ये सोचते हैं कि इस्कॉन मतलब बस सारे देवी देवताओं का अपमान कर, सारे देवी देवताओं का अपमान करने हम कहाँ सिखाते हैं? ये गलत सीख लेते हैं, हम तो नहीं सिखा रहे हैं ऐसा। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि द्वेष रहित होते हैं। तो ये द्वेष द्वेष उनसे द्वेष नहीं करना, देवताओं से बस इतना समझना है कि ये जो सृष्टि है, जैसे घर में एक पिताजी होते हैं, एक माँ होती है, दादी होती हैं, दादाजी होते हैं। सबका एक रोल होता है।
लेकिन दूध पीने के लिए कहाँ जाएगा बच्चा? माँ के ही पास जाएगा। फिर बाकी चीजों के लिए सब लोग चॉकलेट दिला सकते हैं, चीजें दिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन माँ जो है वो ही दूध पिलाएगी ना। उसी तरह से भगवान परम भगवान है, सच्चाई ये है, तो इसलिए परम भगवान हम उन्हीं के अंश हैं, तो उनकी पूजा उपासना करके हम भगवान हृदय शुद्ध कर सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि केवल भगवान कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही राम, कृष्ण विष्णु, यही प्रभु जी, बस यही क्यों? हम कोई और भी तो, चंद्र देवता भी तो हैं, गणेश जी भी हैं। गणेश जी खुद ही ऐसा कहते हैं, गणेश जी बहुत शुद्ध भक्त है, गणेश जी बहुत शुद्ध भक्त है। क्या कहते हैं? तो क्या कह रहे हैं? ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 50वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि गणेश जी को ताकत कहाँ से मिलती है विघ्न विनाश करने की। गणेश जी क्या, गणेश जी को ताकत कहाँ से मिलती है विघ्न विनाश करने की ताकत? गणेश जी को मिलती है, एक मिनट, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनके चरण कमलों को गणेश जी सदैव अपने हाथी के मस्तक से निकली हुई 2 दांतों पर धारण करते हैं, ताकि वे तीनों लोकों की प्रगति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट करने के अपने कार्य हेतु शक्ति प्राप्त कर सके। यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा, अपने जो एक दांत है उनके पास, उस पर इनके चरण को, भगवान गोविंद के चरण, नरसिंह देव के चरण को धारण करके जो गणेश जी को ये शक्ति मिलती है, ऐसा ये कह रहे, श्लोक है इसका। ऐसा नहीं कि सनातन प्रभु जी को थोड़ा सा ज्यादा ही फैनेटिक हो गए हैं, ऐसा नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में आप जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि एक चपरासी है, एक व्यक्ति डायरेक्टर है, एक फैकल्टी है, तो कोई बोले कि नहीं नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं, सब सब लोग डायरेक्टर होंगे, कोई चपरासी नहीं होगा, सब लोग डायरेक्टर हैं, सब लोग डायरेक्टर हैं, तो कॉलेज में सब प्रिंसिपल हैं, कोई ये नहीं, कोई चपरासी नहीं होगा, कोई पियोन नहीं होगा, कोई ये सब नहीं, कोई टीचर नहीं होगा, सब प्रिंसिपल होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है स्कूलों में। इस तरह से ये बता रहे हैं कि मोक्ष के प्रति अगर कोई गंभीर है, अगर मान लो किसी को विद्या बहुत अच्छी चाहिए तो सरस्वती देवी की पूजा करें, अगर किसी को बहुत सुंदर पत्नी चाहिए तो क्या करना चाहिए? दुर्गा देवी की उपासना करें। अगर किसी को बहुत सुंदर पति चाहिए तो शिव जी की उपासना करें। हम्म? बहुत अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की उपासना करें। तो अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य जो मोक्ष के प्रति गंभीर है वो क्या करना चाहिए?
मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं। सभी का सम्मान करते हैं, द्वेष उनको नहीं होता, ये सबका सम्मान करते हैं। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर व भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के स्वांश सेव्य या पूज्य हैं। श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी भिन्नांश हैं, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान होते हैं और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि राम जी कमजोर हैं और जो है विष्णु जी ज्यादा ताकतवर हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। ये कह रहे हैं कि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, समान शक्तिमान है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। तो कोई शक्ति कभी प्रदर्शित करते हैं, कोई शक्ति कभी प्रदर्शित करते हैं। भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं है। अतः विष्णु तत्वों या भगवान श्री नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। श्री नारायण के पूर्ण अंशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाखंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। तो ये कई लोग ऐसा बोलते हैं कि देवी देवता और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ये समान है, ये गलत है। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है, जैसे काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही मनुष्य करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश। तथा अन्य ऐसे ही देव उन मनुष्यों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। जो लोग रजोगुणी होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? इन देवताओं, गणेश, सूर्य, कि मेरी कुछ उपलब्धि पानी है, कुछ लाभ प्राप्त करने में विघ्न हटाइए। किंतु जो सचमुच सतोगुणी है वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, जैसे नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज इत्यादि। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतया विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। ठीक है। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य व्यक्तियों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते, वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। तो किसी की कोई पूजा विधि हो तो उससे वो कभी नाराज नहीं होते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप
अत्यंत भयानक है। वे यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि परमेश्वर के ये सभी भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं, किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सभी देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक, किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर होने हेतु कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसीलिए भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं है। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा जा सकते, तो फिर अपने भक्तों को वो किस प्रकार मुक्ति दिला सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 शब्द। असम्मान नहीं दिखाते, किसी के प्रति भी असम्मान नहीं। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं को हम प्रणाम नहीं करते, कोई देवी आ गए तो उनको नहीं प्रणाम करना है, कोई देवता आ गए तो उनको नहीं प्रणाम करना है, हमसे तो बड़े ही हैं वो। पर किसी के भी प्रति असम्मान नहीं दिखाते। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादिन श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी है, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो जो रजोगुण और तमोगुण वाले हैं, वो लोग इन पितरों की पूजा करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रजोगुण का मतलब कुछ चाहिए उनको, और तमोगुण का मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो। यदि मनुष्य श्री भगवान के धाम वापस जाने के बारे में गंभीर है, तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7:20-23 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो मनुष्य भौतिकता में निमग्न है, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक स्त्रियां, अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देवता श्री भगवान के दास मात्र हैं। फलतः यह जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने हेतु बाध्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीने हेतु कठोर परिश्रम करे और इस परिश्रम के फल से श्री भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्ति परक धर्म का पालन करना चाहिए,
इससे वह धीरे धीरे श्री भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई है। संसार में मात्र एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वह है भागवत धर्म, जो मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। तो कैतव धर्म है जो कि कोई और की उपासना कोई कर, कि इस तरह से भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीव सबसे पहले तो बहुत सारे देवी देवताओं में अगर फंसा रहेगा तो श्रद्धालु भी रहेगा तो भी वो गलत जगह पे होने की वजह से हृदय शुद्ध होगा नहीं। तो इसीलिए कह रहे कैतव धर्म कहकर श्रीमद् भागवतम में इसकी निंदा की गई है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। 28वां श्लोक पढ़ रहे हैं। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। तो ये श्लोक हम अभी 9 बज गए हैं तो हम ये श्लोक अगले प्रवचन में करेंगे। इसको अभी हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और पहले हम वो श्लोक जो अभी हमने याद किया था उसको हम याद कर लेते। पहले हम वो श्लोक याद करेंगे और फिर प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। तो किसको किसको पूरा श्लोक याद हो गया था? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। अच्छा, इससे पहले मैं क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ फिर श्लोक याद करते ना। किसी का कोई प्रश्न है क्या? एनी क्वेश्चंस? आपके मन में कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं? कंदिनी राधा माता जी। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। इसमें बार बार पदार्थ शब्द यूज हो रहा है प्रभु जी, तो पदार्थ का क्या है प्रभु जी, समझ नहीं पा रही हूँ। पदार्थ मतलब भौतिक तत्व ना बेटा। ये जैसे ये देख रहे हैं, ये बॉटल है ना, ये बॉटल है, इसमें प्लास्टिक है ना, इसमें एयर यूज हुई होगी है ना इसको। तो ये किसका बना हुआ है? पदार्थ। ये पदार्थ जैसे अब ये कप है, तो ये जो कप है ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है ना, नहीं तो कुछ प्लास्टर ऑफ पेर क्या क्या लगता होगा पता नहीं। ये हमारे मोहन हरि प्रभु ने मुझे गिफ्ट किया था, इसमें अपना फोटो ढगा करके। एनीहाउ, तो इसमें जो है ये किसका है कप? ये चीनी। तो ये पदार्थ किस, यही ये कह रहे हैं कि जो हम हैं कि पदार्थ से हम भिन्न हैं। ये सब जो शरीर आप देख रहे हैं, जैसे ये हमारा चमड़ा है, ये बाल वगैरह, ये सब पदार्थ का बना। कोई चीज है ये उसका बना, जैसे ये मेरी कैप, ये कैप किसकी बनी हुई है? वूल की बनी हुई। कोई पदार्थ है जिसका बना हुआ। पदार्थ मतलब एक ऑब्जेक्ट, कोई तत्व, कोई चीज है जिसका ये बना हुआ है। जैसे मिट्टी का बना हुआ है, जैसे बर्तन है, ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है। तो ये बॉटल है ना, नहीं बॉटल किसका बना हुआ है? ये स्टील का बना हुआ है ना, नहीं। तो पदार्थ और आत्मा में अंतर है। मतलब पदार्थ क्या है? ये भगवान, ये जो भौतिक तत्व है ये सब, ये पर्दा है, कपड़े का है, तो इसका पदार्थ है ये। लेकिन आत्मा जो है सच्चिदानंद है। तो जब ये शरीर है जो भी, ये पदार्थ का है। तो पदार्थ और आत्मा में अंतर, समझ रहे हैं ना माता जी? जी प्रभु ठीक है, प्रभु जी, एक और पूछना है प्रभु जी। जैसा हाँ, कि भक्त लोग भी करते हैं प्रभु जी की, कुछ कुछ अनुष्ठान करते हैं देवी देवताओं के हाँ, प्रति,
तो अभी आप जैसा ये श्लोक पढ़ने से थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमें देवी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। जैसा कि कुछ दोष रहा, सर्प दोष रहा, पितृ दोष रहा, तो नासिक ऐसा जाके वो करवाते हैं अपना दोष। तो ये भक्तों को कराना चाहिए या नहीं नहीं? नहीं, भक्तों को कराने की जरूरत नहीं है। हम्म, ये सब दोष और वगैरह ये सब कराने का ऐसा आवश्यकता नहीं है कोई। लेकिन ये है कि अगर घर में कोई कर रहा है हम्म, तो उसको ये दृष्टि से देखना चाहिए कि कम से कम ये कुछ आध्यात्मिक तो कर रहे हैं। हम्म, समझ रहे हैं ना? इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए, इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि देवी देवता वाला हो गया। हमको एक्सक्लूसिवली जो भक्त बन गए उनको जाकर के एक्सक्लूसिवली कोई नाड़ी दोष, ये दोष, वो दोष, ये करने का नहीं। भगवान का बस भजन करो बस। हाँ, शादी ब्याह में कई बार परिवार वाले लोग कहते हैं, क्योंकि शादी ब्याह बहुत अनसर्टेन चीज है, पता चले शादी के बाद कुछ ना हो, पटे ना पटे दोनों में। तो इसलिए अगर कोई दोष इत्यादि है तो उसका निवारण करवाने के लिए बोल देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये दोनों फैमिलीज को फेथ होना चाहिए। ऐसे तो अगर वो दोनों भक्त हैं तो कोई दोष नहीं, सर्प दोष, ये दोष, वो दोष, कोई दोष नहीं। बस भगवान का नाम जप कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, कोई दोष कुछ भी नहीं चाहिए। सुबह मंगलारती कीजिए, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती कीजिए, अपने आप में ही, और भक्तों की निंदा मत कीजिए। बस इतना एक चीज है। होगा दोष उनके अंदर तब भी भक्तों का निंदा मत कीजिए। जो व्यक्ति ये काम करता है, 16 माला जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, भक्तों की निंदा नहीं कर रहा है, उसको प्रभुपाद जी ने बोला है मैं खुद उसको भगवत धाम लेके जाऊं। अरे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है मैं उसको भगवत धाम लेके जाऊंगा। और प्रभुपाद जी ने किसको बोला है? जो लोग पुस्तक वितरण करते हैं उसको प्रभुपाद जी बोले कि मैं पक्का रोज अगर कोई व्यक्ति पुस्तक वितरण करता है तो मैं उसको भगवत धाम लेके जाऊँ। यानी हाँ, जो समझ रहे हैं ना? तो ये जो देवी देवताओं का उपासना है, अगर कोई कर रहा है, जैसे कोई आ, अगर कर रहा है तो उनको बहुत ज्यादा निंदा नहीं कीजिए। क्यों? और उनको सुधारने का भी बहुत नहीं करना, धीरे धीरे श्रवण करेंगे, अगर सुधरेंगे तो वो शुद्ध भक्त अनन्य भक्ति करना चाहते हैं तो ठीक है। नहीं तो ये बहुत बड़ा दोष नहीं है कि अरे क्या हो गया, इतना बड़ा काम कर दिया इन्होंने, दुर्गा देवी की पूजा कर ली। अरे ये कोई गलत, ये बहुत गलत, ये गलत चीज नहीं है। बस ये है कि उनको दुनिया का सामान चाहिए इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। पर हम मोक्ष जो कामना करते हैं उनको करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा इसको कटाक्ष नहीं करना चाहिए। पर ये है कि ये बात समझना चाहिए कि हम भगवान के अंश हैं। कोई भी पूजा उपासना करेंगे, कुछ भी किसी भी देवता का करेंगे, उससे शुद्ध नहीं होंगे। वो सकाम कर्म होगा और हमको यहीं बांधेगा और बंधेगा इस भौतिक संसार में, और बनते चले जाएंगे। जैसे कंस किसका भक्त था? दुर्गा देवी का भक्त था, लेकिन उसका हृदय ही शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन राम कृष्ण इनके जो भी भक्त होते हैं, थोड़ा दिन भक्ति करे, देखो हृदय शुद्ध होने लगता है। है ना? समझिए राधा माता। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मनोज ब्रो। प्रभु जी, भक्ति और प्रेमा भक्ति में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। भक्ति मतलब प्रेम ही करना है। कोई प्रेम से ही, प्रेम के भूखे हैं भगवान। भक्ति मतलब प्रेम, वही प्रेम से ही भगवान को भोग लगाना है, भगवान को ही प्रेम से ही करना, ये प्रेमा भक्ति। हाँ? प्रेमा भक्ति मतलब वही वही भक्ति कर रहे हैं तो प्रेम उसमें इन्वॉल्व है। प्रेम के बिना कौन सी भक्ति? उपचार वाली भक्ति वो तो ज्यादा भगवान प्रसन्न नहीं हो। भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति। हरे कृष्णा। ठीक है ना मनोज के? जी प्रभु जी। हाँ, जब स्टेज होते हैं ना, एक स्टेज आता है भक्ति के स्टेजेस, है ना? तो उसमें बताते हैं आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ, नित्य निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो उसमें फिर बताते हैं कि भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, और वो सब बहुत ऊंचा स्तर है ना? नहीं, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, उसमें फिर भक्ति तो शुरू से ही है, लेकिन उसमें फिर ये है कि भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस, मतलब जैसे हम बैठे रहते हैं तो मोबाइल शॉर्ट वीडियो देखने का मन नहीं करता,
वैसे ही भक्त को ये मन करता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करे। ये स्पॉन्टेनियस जब प्रेम और भक्ति होती है, वो स्वतः स्फुरित प्रेम जो रहता है, तो वो उस प्रेम के कारण जब वो प्रेम और भक्ति कहते हैं। ऐसे तो हमारे लिए स्तर पे तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो 4 प्रकार की भक्ति बताई गई है ना। सबसे पहले क्या बताया गया है? रागानुगा भक्ति, साधन भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा साधन भक्ति के वैधि भक्ति और अ, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, है ना। नहीं, वैधि भक्ति में 3 पार्ट है: साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति मतलब जब व्यक्ति जबरदस्ती करके भक्ति के कार्य करता है, और भाव भक्ति मतलब जब भाव के स्तर पे, मतलब भगवान के लिए हृदय में प्रेम, हृदय में भाव है और भाव के लक्षण उत्पन्न करता है। प्रेम भक्ति मतलब स्वतः स्फुरित वस्तु, खुद ही उसके अंदर स्वतः स्फुरित। बहुत कम अंतर है प्रेम भक्ति और भाव भक्ति। तो 2 प्रकार की भक्ति है, रागानुग भक्ति और एक है और भी है रागात्मिका भक्ति। रागात्मिका भक्ति भी वही स्पॉन्टेनियस जो प्रेम है वही है, लेकिन वो जनरेटेड नहीं है, वो जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं उनका होता है। तो रागानुग भक्ति जो होती है वो रागात्मिक भक्तों के अनुगत्य में जो भक्ति करते हैं वो रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, वैधि भक्ति में आता है साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। मिनट में थोड़ा सा वो हो रहा हूँ, तो मैं इसको हो देता हूँ ना, 1 मिनट। हाँ, हम्म। तो जीव गोस्वामी ये बता रहे हैं। हाँ देखिए, ये थोड़ा सा मेरे से कंफ्यूजन हो गया, तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये 3 प्रकार की भक्ति है। तो जो साधन भक्ति जो है वो इंद्रियों से जो भजन करके हम चीजें कर रहे हैं वो है इंद्रियों के द्वारा, है ना। नहीं, डिवोशन इन प्रैक्टिस एंड इज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग भाव भक्ति। But sadhan bhakti is not a means in an ordinary sense. Generally, sadhan refers to some practice that is undertaken to attain a specific goal, that is sadhya. So one of the sadhis undertaken sadhan bhakti qualifies the aspirant to also that bhav can become manifest. Bhakti manifesting in the form of internal emotions is called bhav. Or when it matures into the sentiments of love, it is called prema bhakti. तो साधन भक्ति के 2 प्रकार है ना, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। देखो मेरे से गलत हो गया थोड़ा, हम सही पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा मिस हो। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, है ना। तो फिर तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, है ना। ठीक है, ये साधन भक्ति के 2 प्रकार है, रागानुगा और वैधि भक्ति। तो रागानुगा भक्ति का मतलब ये है कि जो रागात्मिक भक्त, जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है, उनके फॉलो द मूड, उनके फॉलोअर बन करके वो रागानुग भक्ति कहलाती है ना। नहीं, तो रागानुगा भक्ति का और क्या मतलब है? अपॉन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद रागात्मिक भक्तास,
such as hearing about them, an adherent may develop a yearning to serve the Lord in the same mood as his model. When his yearning impels one to engage in devotional service, regardless of the spiritual induction, it is called Raganuga sadhana. Raganuga follows the natural deep sentiments of an adherent and is therefore independent of all outward rules. वैधि साधना भक्ति, अब उसमें फिर साधन भक्ति में वैधि भक्ति क्या है कि वो रागानुग मतलब उन जो रागात्मिक भक्त हैं उनके अनुगत्य में, और रागात्मिक मतलब जो स्पॉन्टेनियस लव, और सिमिलरली और वही लोग फिर प्रेम भी हैं, प्रेम भी उनके अंदर विद्यमान है। तो जब वैधि साधन भक्ति का मतलब ये है कि डिपेंड्स ऑन द injunctions of the scriptures and not necessarily performed with loving sentiment। अब हो सकता है कि उनके अंदर प्रेम ना हो, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं ना। लेकिन हमारे इस स्तर पर अभी जब हम हैं, तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसको भक्ति से, भगवान से प्रेम करके, प्रेम से कि भगवान ये छोटा मोटा जो भी है मेरा ये पनीर बटर मसाला जो मैंने बनाया है ये आप प्लीज ग्रहण कीजिए। मनोज प्रभु थोड़ा क्लियर हुआ आपको? जी प्रभु जी। ठीक। अरे एक कोर्स होता है जिसको आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, मैं इसका लिंक आपको भेजूंगा। ये अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको काफी हद तक इसमें क्लैरिटी और भी शास्त्रों में क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। और कोई भक्त कुछ पूछना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा सुनीता माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे धन्यवाद आपने प्रणाम। कि संसार में मतलब मात्र एक ही धर्म है जिसका हमको पालन करना है, और वो है भागवत धर्म। तो हाँ हाँ, मतलब ये भागवत धर्म की मतलब इसकी प्राप्ति कैसे की जाए फिर, और इसका अधिक महत्व किसमें रहेगा प्रभु जी? यही भागवत धर्म का मतलब यही है बेटा, ये जो श्रीमद् हाँ, भागवत का अध्ययन करना है, भगवान की पूजा करना है, मंगल आरती करते हैं, यही सब चीजें हाँ, ही हैं, है ना। कोई विशेष अच्छा। चीज नहीं, यही सारी चीजें है ना। मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब जप करना है या श्रवण करना है प्रभु जी, मतलब कौन सा इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस है? सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। चार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ऐसे तो इन सब भागवत विधि में सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। लेकिन फिर ओके। भी ये हमारे लिए हमेशा तो कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा बहुत हम्म। पढ़ते हैं, थोड़ा देर करते हैं, सारा चीज हम कर लेते हैं ना। नहीं, आप समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे ठीक कृष्णा है, तो प्रभु जी, अभी दंडवत समय, प्रणाम। हरे कृष्णा, तो अभी समय हो गया, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।